नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्ज़ाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप के लिए जीके जीएस के 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, लाल रक्त केशिकाओं रेड ब्लड सेल्स का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है। दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि आरबीसी का निर्माण जो है वो कहाँ पर होता है। तो कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अस्थि मज्जा में। ठीक है, आप लोग यहाँ याद कर लीजिएगा कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, तो इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं। देखिए, आपसे क्या कहा गया है कि रक्त नहीं होता है लेकिन वे सांस लेते हैं, तो ऐसे जीव का नाम बताइए। तो उसका नाम क्या है? हाइड्रा। तो आप इसका नाम याद करिएगा। ठीक है, ये क्या होता है? ये सांस लेता है परंतु इसके अंदर रक्त नहीं होता है, तो उसका नाम क्या है? हाइड्रा। दोस्तों, आप लोग लास्ट देखिएगा, आपको यहाँ पर 25 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है नंबर 3, और नंबर 3 में आपसे कहा गया है कि सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया। आगरा, दिल्ली, लाहौर, काबुल। ठीक है, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आगरा, दिल्ली, लाहौर और काबुल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या आपका है? ऑप्शन नंबर सी वाला है, लाहौर में। तो आप याद करिएगा, सम्राट जहांगीर को कहाँ पर दफन किया गया? लाहौर में किया गया। ठीक है, कहाँ पर दफन किया गया? लाहौर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, लाहौर में। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 नंबर आपके लिए आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारक जीवाणु मतलब बैक्टीरिया नहीं होता है। अब दोस्तों देखिए, जीवाणु विषाणु से रिलेटिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लें। यहाँ पर कहा गया है कि कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है, मतलब कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता है, तो कौन सा है? एड्स। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला राइट आंसर है। ठीक है, एड्स। और दोस्तों यहाँ पर आप एक याद करिएगा, विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? तो मनाते हैं 1 दिसंबर को। ठीक है, 1 दिसंबर मनाते हैं विश्व एड्स दिवस। जीवाणु का नाम क्या है? बैक्टीरिया। जीवाणु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। अब मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार से होता कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से नहीं होता है, तो आप बता दें एड्स। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर, चाहे आपके लिए बैक्टीरिया है या जीवाणु, बात एक ही है। ठीक है, आगे देखिए, आगे दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है। कौन सी अधातु ऐसी है जो कमरे के ताप पर तरल होती है? दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये अधातु कैसी होती है दोस्तों? ये अधातु होती है, और कैसी होती है? ये तरल होती है। ठीक है, तरल। आगे देखिए, मतलब इससे कहा जाए मतलब द्रव अधातु। ठीक है, तो आप कहेंगे ब्रोमीन, द्रव अधातु होती है। आगे दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर में यहाँ पर आ चुका आपके लिए है कि इनमें से कौन सा गुलाम वंश का नहीं था, मतलब गुलाम वंश का कौन नहीं था? तो इब्राहिम लोदी था, ये गुलाम वंश का नहीं था। और यहाँ पर लिखे है कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का था, इल्तुतमिश गुलाम वंश का था, और ये बलबन जो है ये भी था। ठीक है, गुलाम वंश का। इब्राहिम लोदी था, ये अलग वंश था, ये लोदी वंश हो गया था। ठीक है, तब का था। तो ऑप्शन में आपका यहाँ पर डी वाला राइट आंसर। ठीक है, इब्राहिम लोदी। आगे देखिए, क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर आ चुका है 7 नंबर, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित उपकरण में से किसको रक्तचाप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए उसने यहाँ पूछा कि रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का हम लोग किस उपकरण का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, रक्तचाप को मापने के लिए तो किसका करते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा, स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा हम लोग रक्तचाप को मापते हैं, तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे दोस्तों यहाँ पर है निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की। आपसे क्या पूछा गया है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, फैराडे ने। ठीक है, फैराडे ने क्या किया था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे दोस्तों आप देखिए, यहाँ पर लिखा है कि कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है। परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? रोम, ROM। ठीक है, रोम कहते हैं परमानेंट मेमोरी को, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, रोम। ठीक, क्या कहते हैं? रोम। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है 10 नंबर। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा मतलब उपग्रह है।
आपसे पूछा गया है कि हिप्पोकैम्प जो है वो किस ग्रह का उपग्रह है। तो किस ग्रह का दोस्तों है, नेपच्यून का है। तो ऑप्शन में आपका सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। नेपच्यून का उपग्रह क्या है, ठीक है, हिप्पोकैम्प। याद कर लीजिएगा आप लोग, आपके लिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आपको लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दोस्तों आ चुका है 11 नंबर। और यहाँ पर आपसे कहा गया है, क्या कहा गया दोस्तों, यहाँ पर है कि कौन व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से विख्यात थे। आपसे कहा गया दोस्तों गुमानी कवि के नाम से कौन से व्यक्ति विख्यात थे। तो आपका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकरत्न पंत, ठीक है। कौन थे, लोकरत्न पंत जो थे वो गुमानी कवि के नाम से विख्यात थे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे दोस्तों आपके लिए यहाँ पर नंबर 12 आ चुका है। और 12 नंबर आपसे कह रहा है कि मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता रहता है, क्यों। क्योंकि दोस्तों तेल किसी का भी हो, ठीक है, मिट्टी का तेल हो या दोस्तों कोई तेल हो, ठीक है, तो आप देखते होंगे तेल जो होता है वो पानी के ऊपर तैरता रहता है। क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों इसका घनत्व जो होता है पानी के घनत्व से कम होता है। क्या कहेंगे आप लोग, कि इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। आगे दोस्तों आपके लिए क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 13 नंबर। गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत किस नाम से बहती है। मतलब जब गंगा नदी जो है ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो किस नाम से वहाँ पर बहती है, किस नाम से जानी जाती है, तो पद्मा के नाम से, ठीक है। ऑप्शन में आपका यहाँ पर बी वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। गंगा नदी जब बांग्लादेश में से मतलब प्रवेश करती है तो उसका नाम चेंज हो क्या हो जाता है, वहाँ पर पद्मा उसे कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर दोस्तों आपसे कहा गया है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, हरिहर और बुक्का नाम के लोग, ठीक है, दो थे, हरिहर और बुक्का। ये कौन थे, ये विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। तो आप इनके नाम अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर दोस्तों आपसे आ चुका है नंबर 15, लिखा है दोस्तों कि रंगाथिट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में ये है, आंध्र प्रदेश राज्य में है। कौन सा है, नाम आपका लिखा हुआ है रंगाथिट्टू पक्षी अभयारण्य, ठीक है। तो आप इसका नाम याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। रंगाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में है। दोस्तों अगर आपको इसी प्रकार के वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान की वीडियो चाहिए तो दोस्तों मैंने कल की वीडियो में आपको बता दिया है, ठीक है। तो कल वाले वीडियो आप लोग जो देखिएगा वहाँ पर दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट अभयारण्य और वन्य जीव अभयारण्य थे और जो थे क्या नाम था उसका, ठीक है, अभयारण्य वगैरह थे, ठीक है। इस प्रकार से आपकी वीडियो वहाँ पर बना दी गई, ठीक है। तो आप उसे भी देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप देखिए 16 नंबर आपसे कह रहा है कि ये दोस्तों विज्ञान का क्वेश्चन आपके लिए कह रहा है कि मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है उसको क्या कहते हैं। तो जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है उसको क्या कहते हैं, उसको दोस्तों कहते हैं रेटिना, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है रेटिना। रेटिना को दोस्तों हिंदी में कहते हैं दृष्टि पटल, ठीक है। तो आपका दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेटिना। और रेटिना का नाम क्या होता है, दृष्टि पटल। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 17, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो किस अधिवेशन में बात किया गया था, लाहौर के अधिवेशन में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला राइट आंसर है, लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य, ठीक है, कांग्रेस के मतलब लिखा है किस अधिवेशन में, तो आपको पता लग गया यहाँ पर है कि लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए आ चुका है, दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग अटल सुरंग जिसका दूसरा नाम है रोहतांग सुरंग कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ये बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है आपके लिए, करंट का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आपका है बी वाला, हिमाचल प्रदेश में स्थित की गई, ठीक है, अटल सुरंग। और दोस्तों आप लोग अटल सुरंग से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आप सभी याद कर लीजिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, हिमाचल प्रदेश में है। और इसका दूसरा नाम क्या है, तो रोहतांग सुरंग इसका दूसरा नाम भी है। आगे दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। तो कितने हैं, 245, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है, 245। आगे देखिए 20 में दोस्तों यहाँ पर है भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ स्थित है। भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर है, ठीक है। तमिलनाडु के अंतर्गत क्या है, भारत का पहला कीट संग्रहालय स्थित है। आगे देखिए, आगे दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर स्थित है। कौन सी है, हम्बोल्ट जलधारा। तो ये दक्षिण अमेरिका कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है दोस्तों पश्चिमी तट पर, ठीक है। कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में है। और इससे किस तट पर है, तो आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे पश्चिमी तट पर है हम्बोल्ट जलधारा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
और दोस्तों अगर आपको एयरफोर्स बैक ग्रुप की और मार्क टेस्ट चाहिए तो मैंने इस चैनल पर लगभग 300 मार्क टेस्ट डालते हैं, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप लोग पेपर से पहले उनमें से जितने चाहे उतने सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आप लोग एयरफोर्स बैक ग्रुप में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आगे दोस्तों आपके लिए यहाँ पर आ चुका है 22 नंबर, और यहाँ पर आप देखें कह रहा है कि वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होता है। मतलब आपसे पूछा गया वनस्पति घी जो है वो किससे बनता है, तो हाइड्रोजनीकरण क्रिया होती है, उस क्रिया के द्वारा हम लोग वनस्पति घी को बना सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर होगा, हाइड्रोजनीकरण क्रिया के द्वारा। आगे दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था, तो कहाँ से लाया गया था, मकराना से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, मकराना, ठीक है। तो आप इसे याद कर सकते हैं, ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया, मकराना से। आगे देखिए, आगे दोस्तों आपसे यहाँ पूछा गया है, क्या कहा गया है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है उन्होंने क्या खोया था, रेडियम, पेनिसिलिन, वैक्सीन या निश्चेतक। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों बी वाला है, देखिएगा। तो आपका बी वाला राइट आंसर यहाँ पर है क्या है, पेनिसिलिन, ठीक है। क्या खोया था, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो आप बताएंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और दोस्तों इसके बाद आपके लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया है कि मुगल चित्रकला के किसके शासनकाल में उन्नत किए। मतलब चित्रकारी की अगर बात की जाएगी मुगल के हैं तो आपके कौन सा करेक्ट होगा, जहांगीर, ठीक है। जहांगीर को चित्रकारी का शौक था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है, कि मुगल चित्रकला में किसके शासनकाल में उन्नत की, तो जहांगीर के शासनकाल में। दोस्तों यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा।